हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रोहित जुनेजा। तो आज हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड टॉपिक मतलब लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। होपफुली ये हमारा आज सारा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कहें तो 4 से 5 नंबर की आ जाती है बोर्ड में। तो सबसे पहला आता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल एल्डोल दो वर्ड से मिलकर बना है, एल्ड प्लस ऑल। एल्ड मीन्स एल्डिहाइड, एल्ड मीन्स एल्डिहाइड, ऑल मीन्स अल्कोहल। तो जब बीटा पोजीशन पर OH हो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो हम एल्डोल बोलते हैं। जैसे देखो ये एल्डिहाइड है, इसके साथ अल्फा और ये बीटा। बीटा पर जब OH आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो क्या होता है? एल्डिहाइड या कीटोन। बोलो एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको जब डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करते हैं तो वो पहले एल्डोल बनाता है, जो हीट करने पर वाटर रिलीज कर लेता है। ठीक है, लूज वाटर। तो CH3CHO, देखो इसको तुमने ऐसे समझना है, CH3CHO है, फिर एक और CH3CHO लिखो, यहां से एक HO पे आ जाएगा तो CH3CHOH, फिर CH2CHO। हीट करने पर वाटर निकल जाएगा, यहां से OH और यहां से H, तो ये बन जाएगा। इसका नाम होता है क्रोटोन एल्डिहाइड, मतलब इथेनॉल। या तो देखो आएगा राइट एल्डोल कंडेंसेशन, या ऐसे आ जाएगा इथेनॉल से क्रोटोन एल्डिहाइड बनाओ। कैसे बनेगा, समझ रहे हो? फिर आता है क्रॉस एल्डोल। अगर दो अलग अलग एल्डिहाइड, देखो एक ही एल्डिहाइड दोनों एक जैसे हैं तो सेल्फ एल्डोल या एल्डोल, दो अलग अलग है तो क्रॉस एल्डोल। समझ रहे हो? एक बार क्या होगा, इस अल्फा से H इस पे जाएगा तो ये प्रोडक्ट बना, फिर एक बार इस अल्फा से H इस पे जाएगा तो ये दूसरा प्रोडक्ट। डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, अल्कोहल को SOCl2 से रिएक्ट कराओ पायरिडिन की प्रेजेंस में तो क्लोरोएल्केन बन जाता है। ये बेस्ट मेथड होता है क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट्स है वो क्या बन रहे हैं? गैसेस। उसके बाद फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन में देखो मैं सिर्फ इक्वेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ, वर्डिंग में तुम लिख सकते हो क्लोरो और ब्रोमो एल्केन ऑन रिएक्शन विद NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन फॉर्म हाइड्रोएल्केन। स्वार्ट्स में RX मतलब क्लोरीन ब्रोमीन को AgF से हीट कर दो तो RF बन जाता है। वुड्स में क्या होता है, हेलो एल्केन को सोडियम से रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर तो एल्केन बनते हैं, इसमें कार्बन डबल हो जाते हैं। वुड्स फिटिंग में एक हेलोएरीन लेते हैं एक हेलो एल्केन लेते हैं तो ये बन जाता है। फिटिंग में दोनों हेलोएरीन लेते हैं तो बाइफिनाइल बन जाता है। एक चश्मे की शेप का बनता है बाइफिनाइल स्पेक्स। डाउ प्रोसेस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से क्या बनता है? ये फिनॉल। तो इसको किससे रिएक्ट करते हैं? NaOH 623 केल्विन 300 ATM और फिर H प्लस एसिडिक मीडियम लेते हैं तो फिनॉल बन जाता है। विलमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर क्या होता है, हेलो एल्केन को R-ONA सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट कराओ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, SN2 मैकेनिज्म होता है, ईथर बन जाता है। अगर RX प्राइमरी है तो सिर्फ ईथर बनता है, टर्शरी है तो सिर्फ एल्कीन बनता है, सेकेंडरी है तो दोनों बनते हैं। रेमरटेमन में क्या होता है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्ट कराओ तो सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। क्या बनता है बच्चों? सैलिसल्डिहाइड। याद रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी पक्का, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पक्का आएगी। क्या तो आएगा राइट रेमरटेमन रिएक्शन, या आएगा कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसल्डिहाइड। ठीक है। उसके बाद कोल्बे समिट रिएक्शन में क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल को जब हम CO2 और NaOH से रिएक्ट करते हैं 6 to 7 ATM प्रेशर और H प्लस की प्रेजेंस में तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या नाम होता है इसका? सैलिसिलिक। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, R सिडुलर Na सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम NaOH और CO से करते हैं तो एल्केन बन जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है। कैनिजारो में क्या होता है, अगर अल्फा नहीं होता तो उसको कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्ट करते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक रिडक्शन होकर अल्कोहल बन जाता है। रोजनमंड में क्या होता है, एसिड हलाइड का रिडक्शन करते हैं पैलेडियम बेरियम सल्फेट, इसका नाम होता है लिंडलार कैटालिस्ट। क्या होता है बच्चों? लिंडलार कैटालिस्ट। तो वो एल्डिहाइड बना देता है। क्या बना देता है वो? एल्डिहाइड। उसके बाद आता है क्लेमेंजन। क्लेमेंजन में क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करते हैं जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में तो वेल्केन बन जाता है। वुल्फ किश्नर में क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में तो एल्केन बन जाता है।
HVZ हेल्वोल हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा होता है, वहां से अल्फा से हाइड्रोजन हट के हेलोजन लग जाता है, क्या लेते हैं हेलोजन और रेड फॉस्फोरस, तो ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। याद रखनी है सारी। इटार्ड, इटार्ड में क्या होता है, टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं CrO2 Cl2 CH2 की प्रेजेंस में, और फिर हाइड्रोलिसिस भी कर देते हैं, तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। या पूछ सकता है कन्वर्ट टोलुइन इनटू बेंजल्डिहाइड। स्टीफन, स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, साइनाइड, साइनाइड को SnCl2 और HCl से रिएक्ट करते हैं और फिर हाइड्रोलिसिस भी कर देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो एल्डिहाइड बन जाता है। कार्बल अमाइन में क्या लेते हैं, प्राइमरी अमाइन, क्या लेते हैं बोलो, प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्ट करते हैं, तो आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, आइसोसाइनाइड। एक पंजेंट स्मेलिंग, क्या होता है, ये एक तीखी स्मेलिंग होती है, पंजेंट स्मेलिंग। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ये होता है थैलीमाइड, क्या होता है बच्चों, थैलीमाइड। एक्वस KOH से रिएक्ट करता है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, फिर जो SN2 मैकेनिज्म करता है RX के साथ, तो K हट के R आ जाता है, KX बाहर निकल जाता है, फिर हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक और प्राइमरी अमाइन बन। तो इस मेथड से हम सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बना सकते हैं, सेकेंडरी अमाइन और एरोमेटिक अमाइन नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, HBD रिएक्शन। HBD रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम अमाइड को, इसको अमाइड को ब्रोमीन और KOH से रिएक्ट करते हैं, तो अमाइन बनता है जिसमें एक कार्बन कम हो जाता है, एक कार्बन क्या हो जाता है, कम। उसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ये क्या होता है बोलो, प्रोपीन। प्रोपीन में सीधा वाटर डाले तो प्रोपेन 2 ऑल बनेगा, लेकिन यहां क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। तो इसमें हम पहले लेते हैं BH3 और THF, H2O2 और OH माइनस, तो प्रोपेन 1 ऑल बन जाता है। सैंडमियर में होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl से करे तो क्लोरोबेंजीन, CuBr ले तो ब्रोमोबेंजीन, CuCnHCl ले तो साइनोबेंजीन। गैटरमैन में सिर्फ कॉपर लेते हैं, कॉपर और HCl तो क्लोरोबेंजीन। सैंडमियर की यील्ड गैटरमैन से ज्यादा होती है। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो बच्चों, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बात करें तो R नेगेटिव और Mg पॉजिटिव, इस पे क्वेश्चन आता है। तो जो अब कार्बन में बोलो पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव, तो ये एडिशन रिएक्शन करेगा, हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल बना लेगा। अगर मिथेनॉल होता है वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, बाकी एल्डिहाइड सेकेंडरी बनाएंगे, कीटोन टर्शरी बनाएगा। अब जैसे ये आ जाए HCHO को इसमें बदलना है, देखो HCHO से तो इतना पार्ट बन गया, बचा कौन, CH3, तो ग्रिग्नार्ड आ गया CH3 MgBr। CH3 CHO से ही आ गया, तो बचा कौन, CH3 CH2 MgBr। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे HCl में बोलो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, सिमेट्रिकल है, कहीं ले जाओ। अब यहाँ कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव, कौन सा लगेगा, मार्कोनिकोव। तो पॉजिटिव ज्यादा के पास, नेगेटिव कम के पास, समझ रहे हो। अच्छा एक चीज आती है, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें हम HBr डालें और किसकी प्रेजेंस में डालें, परोक्साइड, HBr और परोक्साइड लें तो कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। अब उल्टा होएगा, पॉजिटिव कम पर और नेगेटिव ज्यादा, तो CH3 CH2 CH2Br। अब जैसे ये आ जाए, अब इसमें ब्रोमीन ऐड करें CCl4 की वजह से इलेक्ट्रोफिल एडिशन, तो एक जगह ब्रोमीन दूसरी जगह भी ब्रोमीन। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पे ब्रोमीन ऐड करें, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों डायरेक्टली आती है NCERT में से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आएगी। तो इसमें ब्रोमीन डबल बॉन्ड से अगला कार्बन, उसको बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन, अलाइल कार्बन पे जुड़ेगा, इस पे जुड़ेगा बच्चों, अलाइल, तो ये बन जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। फिर आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2O7, मॉडरेट PCC PDC, वीक टोलन फेलिंग, ये जो टेस्ट पढ़ा भी चुका हूं मैं।
प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब आगे दोबारा ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एक बात बताओ, अगर मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो एल्डिहाइड तक रुकेगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तो सीधा क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन। अब रिडक्शन बोलो, LiLH4 NaBH4 हाइड्रोजन प्लस निकल। एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी। समझ गए? इसमें जो स्ट्रॉन्ग होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये क्या होता है बोलो, स्ट्रॉन्ग, और ये वीक। और ये तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, जो 10th में भी हम पढ़ते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। एल्कीन में हाइड्रोजन डालो तो एल्केन, एल्काइन में हाइड्रोजन डालो वो भी एल्केन। बात समझ आ रही है? फिर हमारे पास आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। बॉइलिंग पॉइंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? पहला, कार्बन एटम के डायरेक्टली और ब्रांचिंग के इनवर्सली, साइज ऑफ हेलोजन के डायरेक्टली, इंटरमोलिकुलर फोर्स के भी डायरेक्टली। इंटरमोलिकुलर फोर्स में क्या क्या आते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल और एलडीएफ। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर एलडीएफ। अब ये देखो, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑर्थो का, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा पैरा का। अच्छा, मेटा का दोनों चीज कम होंगी याद रखना, तो बाकी जो बच गया बीच में ले। अब जैसे यहाँ बताओ, अल्कोहल और इथर में अल्कोहल का ज्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। यहाँ बताओ ब्रांचिंग बढ़ रही है तो हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यहाँ बताओ फ्लोरीन से आयोडीन तक साइज बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। उसके बाद आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? डाइपोल मोमेंट में अगर हम बात करें तो वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में तो क्लोरीन का ज्यादा है। किसका ज्यादा है? क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन अब यहाँ देखो बेंजीन वाले में आए तो सबसे ज्यादा फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, सबसे ज्यादा CH3Cl का होगा। समझ आया? क्लियर है? ये ऑर्डर अपने को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हेलो एल्केन वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं क्योंकि जो लैटिस एनर्जी होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। सिंस लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी, किसमें? इन हेलो एल्केन, इन हेलो एल्केन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बच्चों, अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में बायोमोलिक्यूल कराऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर 27।